हाय एवरीवन, मैं मोहित स्वागत करता हूं आपके अपने इम्प्रूव नॉलेज चैनल में। दोस्तों, हमने जो मैथ की सीरीज स्टार्ट की थी उसी की क्लास 2 है, जो आपकी मैथ में भी कौन सी बेसिक टू एडवांस सीरीज थी। तो हम बेसिक्स में उसमें क्या कर रहे थे, हमने प्रीमियर संख्या के बारे में पढ़ा था, प्रीमियर संख्या के बारे में पढ़ा था। तो प्रीमियर संख्या के मैंने आपको दो एग्जाम्पल भी दिए थे। दो प्रीमियर संख्या दो प्रीमियर संख्याओं के मध्य अनंत अनंत प्रीमियर संख्याएं होती है। ठीक है जी, संख्याएं होती है। ये आप नोट करना, किन्हीं भी दो प्रीमियर संख्याओं के मध्य कितनी प्रीमियर संख्या होगी, अनंत होगी। आप निकालते जाओगे, आपकी प्रीमियर संख्याएं खत्म नहीं होगी। कैसे, इसका हम एग्जांपल से ही समझते हैं। एग्जांपल, जैसे एग्जांपल के अंदर क्या है, आपसे दे दिया कि दो प्रीमियर संख्याओं के, देखो इसका एक फॉर्मूला है। किन्हीं भी दो प्रीमियर मैं लिख देता हूं, दो प्रीमियर संख्याओं के मध्य जिस नंबर की भी प्रीमियर संख्या पूछे, मान लो आपसे पूछा एक्सवी नंबर की, एक्सवी, ठीक है जी, एक्सवी प्रीमियर संख्या बताओ। तो आप इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए इंटू प्रीमियर संख्या, ए इंटू एक्स प्लस बी जो आपकी दूसरी प्रीमियर संख्या, डिवाइड बाई किससे करेंगे, एक्स प्लस वन। ठीक है जी, दो प्रीमियर संख्या के मध्य एक्सवी प्रीमियर संख्या जो उनसे भी पूछी है उसमें पहले ए से मल्टीप्लाई होगी प्लस बी डिवाइड बाई एक्स प्लस वन। ये फॉर्मूला है हमारा। किन्हीं भी दो संख्याओं के मध्य प्रीमियर संख्या निकालने का हमारा क्या है, ये फॉर्मूला है। इसी पर बेस हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। जैसे क्वेश्चन दे दिया आपको, क्वेश्चन क्या दे दिया आपको, क्वेश्चन के अंदर मान लो बोल दिया आपको कि 5 व 7 के बीच, 7 के बीच प्रीमियर संख्या बतानी। तो इसमें ये तो दिया नहीं कि कौन से नंबर की, तो हम तो एक ही निकाल लगे। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका जो सॉल्यूशन हम लोग करेंगे, इसमें क्या होगा, x बराबर क्या मान लो, 1 मान लो, क्योंकि इसमें दी नहीं। और a बराबर क्या हो जाएगा 5, b बराबर क्या आएगा 7। तब हम इसको इस फॉर्मूले में रख दो। a की जगह क्या रखेंगे हम लोग, a की जगह रखेंगे हम लोग 5 इंटू एक्स की जगह रखेंगे हम क्या 1 प्लस b की जगह कितना है हमारा 7, 7 रखते हैं डिवाइड बाई एक्स प्लस 1, यानी कि x क्या है हमारा 1, तो 1 प्लस 1। तो इसको सोल्व करेंगे, 5 ही कम 5 प्लस 7 डिवाइड बाई 1 और 1 2, यानी कि 7 और 5 12 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कितना आएगा 6। ये आपकी क्या है, यही आंसर है, यह प्रीमियर संख्या है। प्रीमियर, देखो वैसे भी 5 और 7 के बीच में क्या आएगा, 6 ही तो आएगा। तो यही हमें बीच की प्रीमियर संख्या निकालनी थी। अब इसमें नंबर नहीं दिया कौन से नंबर की। अब एक क्वेश्चन करेंगे हम, किसी किसी में ऐसे आ जाएगा कि इतने नंबर की प्रीमियर संख्या निकालो, किसी भी कोई भी एक नंबर दे देंगे। तो आप इसको नोट कर सकते हो। अगर आप नोट करना चाहे तो इस फॉर्मूले को आप लोग नोट कर सकते हो, ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई एक्स प्लस 1। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, इसी नंबर की प्रीमियर संख्या निकालनी। फॉर्मूला मैं अभी दोबारा लिख देता हूँ। क्या है हमारा फॉर्मूला, सबसे पहले फॉर्मूला ही लिख देता हूँ मैं प्रीमियर संख्या निकालने का। ये है ए इंटू एक्स प्लस बी डिवाइड बाई एक्स प्लस 1। ये क्वेश्चन पे आ जाओ अंदर। क्वेश्चन क्या होगा नेक्स्ट हमारा, मान लो 3/4 व 2/5।
ठीक है जी, 3/4 व 2/5 के बीच की 20वीं प्रीमियर 20वीं प्रीमियर संख्या बताओ। चलो जी, हमें दे दी ए की वैल्यू। सॉल्यूशन क्या होगा इसका, सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन होगा इसका, हमें ए बराबर कितना दे दिया 3/4, बी बराबर यहां से कितना दिया, बी बराबर दे दिया 2/5, और जी एक्स बराबर क्या दे दिया हमारे से 20, क्योंकि 20वें नंबर की पूछी। तो इस फॉर्मूले में हम रखेंगे एक्स प्लस बी डिवाइड बाई एक्स प्लस 1। इसमें रख के क्या होगा, ए की जगह क्या आएगा 3/4 इंटू एक्स की वैल्यू क्या होगी 20 प्लस बी की वैल्यू 2/5 और डिवाइड बाई एक्स प्लस 1। एक्स कितना है 20 प्लस 1। ठीक है जी, इसको यहाँ से सोल्व करेंगे। 4 से 20 काट देंगे, 4 पंजे 20, 5 बार चलेगा, और 5 या 15 की कर देंगे हम मल्टीप्लाई। 15 प्लस 2/5 हो जाएगा यहाँ से, और 20 और 1 21। ठीक है जी, अब इसमें क्या लेंगे हम, 5 का लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम कैसा होगा 5 का, यहाँ से 5 एलसीएम आ गया। फिर हम एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे इसके बटे 1 मान लेते हैं। जब किसी संख्या के बटे कुछ ना दिखाई दे तो 1 मान लेंगे। तो 5 का पढ़ा, 1 का पढ़ा 5 में कितनी बार चला, 5 बार। तो 15 का भी 5 बार ही चलेगा। तो कितना आएगा 15 5 75। ये आप डायरेक्ट ऐसे कह सकते हैं कि 15 की मल्टीप्लाई होगी 5 में। तो 15 5 75। फिर 5 का पढ़ा इसमें चलेगा, जो इसके नीचे है 5 ही कम 5 एक बार चला, तो ऊपर का भी 1 ही बार चलेगा। तो 2 ही कम 2। तो 75 और 2 को जब हम जोड़ देंगे, ये नीचे जो 21 था ये रहेगा। 75 और 2 होंगे हमारे 77 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 21। तो ये जो 5 है ये कहाँ आएगा, देखो इसके नीचे आएगा। जैसे मान लो इसके 21 के नीचे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो यहाँ पर 1 मान लेंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ और इसकी यहाँ ऐसे होती है। तो 77 डिवाइड बाई 5 इंटू 21। ये 5 की मल्टीप्लाई 21 के साथ होगी। इससे यहाँ से काट देंगे, 11 सते 77 और 3 सते 21। तो आपका 11/5 या 15, ये आपका क्या आ जाएगी 20वीं प्रीमियर संख्या। ठीक है जी, यही आपका आंसर होगा। 20वें नंबर की प्रीमियर संख्या निकालनी हो, या 30वें नंबर की यहाँ पर दे दिया कि 30वीं प्रीमियर संख्या बताओ, कुछ भी दे दिया, तो ये ए बी और ये आपका एक्स भी, ऐसे ही हम सारी की सारी प्रीमियर संख्या यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं हमारा प्रीमियर संख्या। उसके बाद हमारा आएगा इसमें दशमलव प्रसार, प्रीमियर संख्याओं का दशमलव प्रसार। लेकिन इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रीमियर संख्याओं का दशमलव प्रसार पढ़ने से पहले 2 चीज और हम थोड़ी सी जानकारी कर लेंगे, भाज्य और अभाज्य। ये आपका रह गया भाज्य और अभाज्य पढ़ाना। तो पहले देखते हैं हम भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या कौन सी होती है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ भाज्य और अभाज्य। सबसे पहले अभाज्य संख्या को देख लो, अभाज्य संख्या कौन सी होती है। ठीक है जी, क्या पढ़ेंगे हम, अभाज्य अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, इंग्लिश में बोलते हैं हम इसको प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, या फिर हम इसको ऋण संख्या भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, या हम इसको ऋण संख्या भी बोल सकते हैं। कई बार कहीं कहीं क्वेश्चन पेपर में आ जाता है ऋण संख्या, तो ऋण संख्या भी हम इसी को बोलते हैं। इसको अभाज्य संख्या को। अभाज्य संख्या क्या होगी, जिनके हम गुणनखंड नहीं कर सकते। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जिन संख्याओं के गुणनखंड। ठीक है जी, जिन संख्याओं के गुणनखंड असंभव है, गुणनखंड संभव नहीं है, असंभव है, इनको बोलते हैं, या हम कह सकते हैं जो हम कह सकते हैं जिनमें स्वयं का भाग जाए, जिनमें केवल
वन या सम का भाग जाए, सम का भाग जाए। ठीक है जी, ये क्या होगी आपकी अभाज्य संख्या होगी, जिन संख्याओं के गुणनखंड संभव नहीं है या जिनमें केवल एक या उनके खुद का भाग जाए। जैसे यहाँ पर लिख लो अभाज्य संख्या, जैसे मैं देख लो उदाहरण कौन से हैं अभाज्य संख्या के। जैसे हमारा 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है जी, 11, 13, 17, 19 और आपका 23, 29। ठीक है जी, ऐसे करके जिन संख्याओं को हम किसी भी संख्या से भाग नहीं दे सकते, ये संख्या किसी भी संख्या से नहीं कटेगी, तो ये आपकी कैसी होगी अभाज्य संख्या होगी। तो इसमें एक नहीं आया, देखो एक क्या होगा, एक के बारे में, एक ना तो होता है हमारा भाज्य और ना होगा अभाज्य, एक जो है ना तो भाज्य होता है, एक न भाज्य और न, ये भी क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, ये पॉइंट नोट कर लो, ये आपका पॉइंट इंपॉर्टेंट है नोट करने का। और न अभाज्य, ठीक है जी, एक ना तो आपका भाज्य होता और ना अभाज्य होता। अब अगर आपसे पूछ लिया क्वेश्चन पेपर में, आपसे आ गया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो इसको भी नोट कर लो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, अभी हमने लिखी भी ऊपर एग्जांपल, ये होगी आपकी 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2। अगर आपसे पूछ लिया सबसे छोटी विषम अभाज्य, सबसे छोटी विषम अभाज्य, तो 2 तो हमारी सम होगी, विषम संख्या कौन सी होगी, विषम अभाज्य। विषम अभाज्य संख्या कौन सी होगी, ये आपकी 3 होगी, ये कौन सी होगी 3 विषम अभाज्य। सम आपकी होगी 2, सबसे छोटी पूछा तो भी 2 आएगी, और अगर आपसे पूछ लिया विषम तो भी 2 ही आएगी, सम संख्या हो या विषम संख्या हो अभाज्य, वो आएगी आपकी 2। और अभी हम थोड़ा सा देखते हैं कि हमारे उसमें कई बार आ जाता है कि 51 से लेके 75 या 75 तक या 100 तक की कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, या जितनी अभाज्य संख्याएं हैं उनमें कुछ प्लस माइनस करना, तो उसके बारे में हम भी देख सकते हैं। आप इसको लिखना चाहे तो नोट्स पे इसको कहीं उतार लो आप, ये दिखाई दे रहा होगा। अब हम देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, अभाज्य संख्या कौन सी होती है देखो। अब हम थोड़ा सा ये आप नोट कर लेना, 1 to 25 के बीच अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कितनी होगी, ठीक है जी। 1 to 50 के बीच आपकी कितनी होगी, 1 to 75 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होगी, 1 to 100 के बीच आपकी कितनी अभाज्य संख्या होगी, ठीक है जी। तो 1 to 25 के बीच की अगर हम बात करें, 1 to 25 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होगी, 9, गिनती कर लेना आप। 1 to 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होगी, 12। 1 to 75 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होगी, 15, ठीक है जी। सॉरी, ये हाँ 15 होगी, ये 15 होगी ये वाली, और ये होगी आपकी 21, ये होगी 25। ये आपको नोट करनी है, ये तो याद करनी पड़ेगी आपको। 1 से 25 के बीच में अभाज्य संख्या कितनी आएगी, 9। 1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या आएगी, 15। 1 से 75 के बीच में कितनी आएगी, 21। और 1 to 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या आएगी, 25, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग भाज्य संख्या, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे भाज्य संख्या, ठीक है जी। भाज्य संख्या बस इसकी उल्टी है, भाज्य संख्या क्या है, इसकी उल्टी है। उल्टी मतलब ये किसी से गुणनखंड नहीं होते, इसके किसी से भाग नहीं आता, उसमें क्या होगा कि गुणनखंड
हो जाते हैं भाज्य संख्या के। मार कर दियो भाज्य संख्या, इसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। ठीक है जी। या इसके और भी कई सारे नाम है, इसको हम संयुक्त संख्या भी बोलते हैं, या क्या बोलते हैं हम इसको, संयुक्त संख्या भी बोलते हैं इसी को, या फिर हम इसको यौगिक संख्या भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यौगिक, यौगिक संख्या। डेफिनेशन क्या है इसकी, वही है डेफिनेशन इसकी। क्या है डेफिनेशन, जिन संख्याओं के गुणनखंड क्या हो, संभव हो, जिन संख्याओं के गुणनखंड। ठीक है जी, क्या गुणनखंड संभव हो, जैसे एग्जाम्पल इसका क्या है, एग्जाम्पल क्या है, 4। ये कैसी है आपकी भाज्य संख्या, 4 हो गई, 6 हो गई, 8 हो गई, 9, ठीक है जी, 10, 12, 14, 15, 16, 18, ठीक है जी। ऐसे ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी सारी की सारी क्या है, भाज्य संख्या है, जिनके गुणनखंड क्या है, संभव है। भाई 4 के भी गुणनखंड संभव है, 6 के भी, 8 के, 9 के, 10, इन सब के क्या है, गुणनखंड संभव है। तो ये सारी क्या है आपकी भाज्य संख्याएं हैं। उसके बाद अगर क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन क्या आएगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या बताओ, सबसे छोटी भाज्य संख्या बताओ। तो आप बता सकते हो इजीली, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, आंसर होगा इसका 4। क्या होगा आंसर इसका, 4। सबसे छोटी 4 है। आपसे क्वेश्चन में यही पूछेगा कि सबसे छोटी, अब या फिर विषम पूछेगा, विषम भाज्य संख्या, तो विषम ये नहीं है, ये सारी क्या है, ये तो सम है सारी। ये कैसी है, सम है ये, और ये कैसी है, विषम। विषम पूछ लिया तो क्या होगा, यहाँ पर क्वेश्चन में आएगा सबसे छोटी विषम, विषम भाज्य संख्या तो कौन सी होगी, 9। सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछ लिया तो 4 आएगी, सबसे छोटी सम भाज्य संख्या पूछ लिया तो भी 4 ही आएगी, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या पूछ लिया तो 9 आएगी। ठीक है जी। और 1 to 25 में पूछ लिया कितनी संख्याएं आएगी, या फिर आपसे 1 to 50 का पूछ लिया कितनी भाज्य संख्याएं आएगी। ठीक है जी। या फिर आपसे 1 to 75 का पूछ लिया कितनी भाज्य संख्याएं आएगी, या आपसे 1 to 100 का पूछ सकता है। जैसे अभाज्य में वैसा ही इसमें, तो आपको याद करने ही पड़ेंगे कितनी कितनी भाज्य संख्या आएगी। ठीक है जी। तो यहाँ पर आएगी ये 1 to 25 में आएगी आपकी 15 भाज्य संख्या आएगी आपकी, इसमें आएगी आपकी 34, 1 to 75 में आएगी आपकी 53, और 1 to 100 के अंदर आएगी आपकी 74। ये याद कर लेना आप। 1 to 25 के अंदर जो आएगी आपकी 15 भाज्य संख्या, आपको गिनती करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो 15 इसके अंदर आएगी, 34 इसके अंदर आएगी, 1 to 50 के अंदर, 175 के अंदर आएगी आपकी 53, और 1 to 74 के अंदर आएगी आपकी, 1 to 100 के अंदर आएगी आपकी 74। ये आपकी इतनी भाज्य संख्या आएगी। आज हमने पढ़ा भाज्य, भाज्य और प्राइम नंबर, इन्हीं दो संख्याओं के बीच के प्राइम नंबर कैसे निकालते हैं। अनंत प्राइम नंबर होते हैं किन्हीं भी दो संख्या, प्रीमिय संख्याओं के मध्य, तो सॉरी प्राइम नंबर नहीं, वो प्रीमिय संख्या के मध्य प्रीमिय संख्याएं निकालना। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे दशमलव प्रसार के बारे में, वो हम करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, एकदम से हम सारा बर्डन एकदम से नहीं करेंगे, तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। बाकी क्लास कल होगी। आज की क्लास कैसी लगी आपको,
आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बता देना। बाकी क्लास को लाइक करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।